कहते हैं कि जब हवा तेज़ चलने लगे तो तूफान का एहसास होने लगता है। ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। हम लाख कह लें हमारे विश्लेषण को, हमारी बातों को, और हम जो राजनीतिक गलियारे से बातों चीज़ों को लेकर के आते हैं उस पर आपको विश्वास भले न हो, लेकिन बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इस तरह से तल्खियाँ बढ़ी थी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। दोनों एक दूसरे के घटक दल हैं और दोनों पर ही सरकार टिकी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार भले ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चला रहे हों, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर ही सरकार चलाते हैं और ख़ास करके जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं तो उनका यह अधिकार कहीं ना कहीं संकुचित हो जाता है। इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार ने लगातार वो कोशिश रखी है। पिछले कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन अचानक से इस बीच लालू प्रसाद की एंट्री होती है और उसके बाद से सब कुछ सामान्य नहीं रह पाता है। लालू प्रसाद के पटना आए हुए करीब 3 से 4 महीना हो गए और इन 3-4 महीना में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती नज़र आई हैं। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसी बातें हुई हैं जिसमें नीतीश कुमार के इशारे पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा है कई लोगों को, चाहे वो कार्तिक मास्टर हों या फिर अन्य लोग। उसके बाद से जो कहानी शुरू होती है कि सुधाकर सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला किया था और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद ये बात साफ नज़र आ रही थी कि नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है और उनके ऊपर उठाया गया कोई भी उंगली नीतीश कुमार उसे नहीं रहने देंगे अपने सामने। इसी बात को लेकर के जब चर्चाएं चल रही थी तो कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के रडार पर रहे और उन्हें संट कर दिया गया। लेकिन इधर बीच में आपने देखा होगा जब मानसून सत्र चल रहा था उसी बीच में सुनील सिंह वाला मामला काफ़ी सामने आ गया था और विवाद भी बढ़ गया था। सुनील सिंह लालू परिवार के सबसे करीबियों में से जाने जाते हैं और लालू प्रसाद के खासम खास में से हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की राजनीति में भी उनका एक अहम योगदान रहा है और तेजस्वी यादव के पीठ के पीछे खड़े अगर कोई शख्स को देखे होंगे आप तो वो हैं सुनील सिंह। हमने ये खबरें बताई थी कि उन्होंने अपनी निष्ठा और अन्य चीज़ों को लेकर के स्पष्ट कहा था कि जो 76 घाट का पानी पिए हुए है वो हमसे क्या बात करेगा। जिन लोगों ने 76 घाट का चंद्रामृत पिया है वो हमारे प्रतिबद्धता, ईमानदारी और निष्ठा पर क्या पाठ पढ़ाएगा। इसी बात को लेकर के जब सुनील सिंह ने अपनी बात रखी तो उससे पहले की एक घटना आपको हम याद दिला दें कि सुनील सिंह ने एक पोस्ट किया था जिस पोस्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन लास्ट में विवाद बढ़ने पर उसे डिलीट भी कर दिया था। ये सारा मामला तब सामने आया जब सुनील सिंह की तस्वीरें आई भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ, पहले अमित शाह के साथ और उसके बाद गिरिराज सिंह के साथ। सुनील सिंह अब इन बातों को लेकर के स्पष्ट कर दिए थे कि मैं जब जाऊं तो मुझे दोषी बनाया जाता है और बाकी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से गलबहियाँ करते हैं, रात के अंधेरे में मिलते हैं तो उन पर कोई कुछ नहीं कहता है। अब ये विवाद आगे बढ़ गया है। सुनील सिंह ने लिखा था कि मुझे वही नसीहत दे रहे हैं जो लगातार 27 वर्षों तक किसी एक पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ हों, अन्यथा पिंगल पढ़ना बंद करें। इसके बाद अब निखिल मंडल सामने आए हैं और निखिल मंडल ने अपनी बातों को रखा है। निखिल मंडल ने सुनील सिंह का पोस्ट को कोट करते हुए लिखा है कि जब से जदयू बनी है तब से इसी पार्टी में प्रतिबद्धता एवं निष्ठा के साथ हूँ, यानी 20 साल हो गए। अब पिंगल पढ़ना शुरू करूँ कि ना, मिर्ची नहीं न लगेगी आपको। यानी कि ये सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पूरे विवाद के भीतर जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें बवंडर निश्चित रूप से उठना है। एक तरफ हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, उसके बाद सुनील सिंह के बयान से लड़ाई शुरू हो चुकी है और जेडीयू आरजेडी में पूरी तरह से ठन गई है। एक नया विवाद सरकार का सेहत बिगाड़ देगा और सरकार कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सुनील सिंह भी उतने ही ज़्यादा प्रिय हैं जितना निखिल मंडल हैं, क्योंकि निखिल मंडल का एक लेगेसी रहा है और निखिल मंडल जब नाराज़ हुए थे तो नीतीश कुमार ने खुद उन्हें मनाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई किस मोड़ तक जाकर के रुकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।